अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर ना वो है कि हमने सेलर सेंटर बना लिया अपना, सही है, यूज़र परमिशन दे दी, प्रोडक्ट फाइंड कर ली। अब अपने सेलर सेंटर पे प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले जो आपने प्रोडक्ट फाइंड की होगी amazon.com या amazon.ae, वो आपका होगा बायर अकाउंट जिस पे आपने प्रोडक्ट फाइंड की होगी, और जिस पे आपने सेल करनी है वो होगा आपका सेलर सेंटर amazon सेलर सेंटर.ae, यानी कि दुबई का। अगर USA में करना तो .com, UK में करना तो .UK। समझ आ गई थी? अभी एक ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये मैंने अमेज़ोन पे सेल करनी है, ये मैंने अमेज़ोन पे सेल करनी है। अब तो सेल कैसे करूँगा? इधर देखो, अगर तो मैं इसका टाइटल कॉपी करके अपने अमेज़ोन के सेलर सेंटर पे आऊँ और ये थ्री लाइन नजर आ रही है मैंने को नीचे, उस पर क्लिक करता हूँ ना तो इधर ऑप्शन आएगा एक कैटलॉग का। अच्छा, जब आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है ना अमेज़ोन पे, तो उसके दो तरीके होंगे। या तो आप उसका टाइटल सर्च करो उधर जाके, अगर टाइटल सर्च करोगे तो इस कैटेगरी की जितनी प्रोडक्ट होंगी ना वो सारी आ जाएंगी, और आप पजल हो जाओगे कि आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी थी, आपने कौन सी प्रोडक्ट फाइंड की थी। अगर आप टाइटल सर्च करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगी। अगर आप इसका साइन नंबर यानी कि साइन स्टैंड फॉर अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर इसको सर्च करोगे उधर जाके तो सिर्फ यही प्रोडक्ट शो होगी। तो देखते हैं, अभी इधर थ्री लाइन आ रही थी, उन पर क्लिक करने के बाद कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, नज़र आ रहा है सबको। उसके आगे ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट का, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना, हमारे पास ये देखो एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। इधर वो पूछ रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करने ना उस प्रोडक्ट का नाम, UPC, EAN, ISBN और असाइन नंबर आपके पास जो है वो सर्च करवाओ। पहले मैंने उधर ये आप लोग तो बेटा सारे करवाए गए हैं ना, UPC क्या होता है, EAN क्या होता है, ISBN क्या होता है, ASIN क्या होता है, ये सारा करवाया गया है ना। सब बच्चों को पता है इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन है किसी को? अभी देखो, इधर से मैंने टाइटल कॉपी किया इसका। अगर मैं सर्च बार में आके इसका टाइटल सर्च करूँगा तो इस ब्रांड की जितनी प्रोडक्ट होंगी देखो सारी मेरे पास आ गई। इधर आके आप बदल हो जाओगे कि जो प्रोडक्ट आपने फाइंड की थी वो कौन सी है। समझ रहे हो बात को? तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपने पता क्या करना है, ये जो अमेज़ोन की सर्च बार चल रही है ऊपर, ये देखो फिर इसका साइन नंबर आ रहा है जो B से शुरू हो रहा है। या तो आप इसको इधर से कॉपी कर लो, अगर इधर से आपको नहीं मिल रहा तो आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करो और प्रोडक्ट की डिटेल में जाओ। प्रोडक्ट की डिटेल में जाओगे ना तो इधर पड़ा है साइन नंबर, नज़र आ रहा है सबको? इसको कॉपी करो और दोबारा अपने सेलर सेंटर पे जाओ। सेलर सेंटर पे जाने के बाद सर्च बार में जहाँ पे आपने अपना टाइटल सर्च किया था उधर जाके साइन नंबर लगाओ और दोबारा एंटर करो। अब देखो, आपने साइन नंबर लगाया तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आई जो कि आपने इधर फाइंड की थी। हर प्रोडक्ट का असाइन नंबर अलग होगा और स्पेसिफिक होगा जो कि किसी दूसरी प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं होगा। समझ आ गई बात की? टाइटल सर्च करवाओगे तो उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट आएंगी जो कि उससे मिलती जुलती होंगी, और आप पजल हो जाओगे कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी थी। मैंने डायरेक्ट असाइन नंबर सर्च करवाया उधर जाके तो मेरे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट आई जो कि मैंने सेल करनी थी। अभी देखो, इधर भी इसकी पिक नज़र आ रही है आपको, और बायर अकाउंट पे तो सेम है दोनों। अभी इसको सेल कैसे करना है? अभी देखो, अभी आपकी थ्योरी में ना एक टॉपिक था कि गेटेड प्रोडक्ट और अनगेटेड प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट के नीचे लिखा आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट इजीली अमेज़ोन पे सेल हो रही है, ये होगी आपकी गेटेड प्रोडक्ट। यानी कि इसके लिए आपको अमेज़ोन से या ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, ये सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट है, यानी कि इजीली अमेज़ोन पे लिस्ट हो रही है। अगर इधर लिखा आता कि अनगेटेड, वो कैसे मैं बताता हूँ। इधर अभी लिखा रहा सेल दिस प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट इजीली अमेज़ोन पे सेल हो सकती है। अगर इधर लिखा आता अप्लाई टू सेल, फिर क्या होना था? अभी देखो, ये कुछ प्रोडक्ट आ रही है जिनके नीचे लिखा आ रहा है अप्लाई टू सेल, नजर आ रहा है सबको? इसका मतलब है कि इन प्रोडक्ट को आप इजीली अमेज़ोन पे सेल नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आपको अमेज़ोन से अप्रूवल लेना पड़ेगा या फिर ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी देखो, इस प्रोडक्ट को मैंने सेल करना है ना, इसके नीचे लिखा नहीं आ रहा सेल दिस प्रोडक्ट, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक किया, न्यू टैब में मेरे पास विंडो ओपन हो गई। अब इधर वो लिख रहा है यू नीड अप्रूवल टू सेल लक्स ब्रांडेड इन न्यू, यानी कि वो कह रहा है कि आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल का। अगर तो मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कर दूंगा।
जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक किया तो ये देखो वो कह रहा है यूर एप्लीकेशन इज़ प्रोग्रेस, और नीचे वो कह रहा है कि आपको अगर आपने ये प्रोडक्ट सेल करनी है ना, या तो फिर आपको रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वॉइसेस लेनी पड़ेगी जो कि आपको अमेज़न को सबमिट करवानी पड़ेगी। सही है, तो हमारे पास तो अभी कोई इन्वॉइस है ही नहीं, तो फिर हम इसे कैसे सेल करेंगे। तो इसके लिए आपको इसके मैन्युफैक्चरर या इसके जो ब्रांड ओनर है उसके साथ उनके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उनसे इन्वॉइसेस लेनी पड़ेगी और उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमने ये प्रोडक्ट अपने सेल सेंटर पे सेल करनी है, तो क्या हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। समझ आ गई गेटेड प्रोडक्ट कौन सी और अनगेटेड कौन सी है। जिसके नीचे लिखा आ जाए अप्लाई टू सेल, वो होगी अनगेटेड प्रोडक्ट, यानी कि उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो इजीली अमेज़न पे सेल नहीं होंगी और जी डिफरेंट होगी। अभी जैसे इधर लिखा आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट इजीली अमेज़न पे सेल हो सकती है। तो मैं इसे सेल करने के लिए सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने साइन नंबर दिया हुआ था पहले, तो ये अमेज़न क्या करेगा खुद ब खुद इस प्रोडक्ट की पिक और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ना खुद ब खुद उठा लेगा। साइन नंबर, EN नंबर और जो इसका सेलर वगैरह सेलर रैंक वगैरह खुद ब खुद उसने उठा लिया। अभी वो मुझसे ना इधर कुछ पूछेगा कि सेलर SKU, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका सेलर SKU क्या है। सेलर SKU आपने अपनी तरफ से लगाना होता है। समझ आ गई बात की, यानी कि ये आपने अपनी तरफ से लगाना होता है, ना कि अमेज़न पे जाके सर्च करना होता है, ना किसी दूसरी चीज़ पे। यानी कि ये प्रोडक्ट मैंने फाइंड किया है, मैं क्या करूँगा अपना नाम लिख के, ये आपकी प्रोडक्ट की पहचान होगी। समझ आ गई बात की, मैंने अपना नाम लिख किया और अब मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट ना नोन पे अवेलेबल है, नोन पे अवेलेबल है, फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल है, यानी कि आपको याद रहेगा कि आप इसकी सोर्सिंग पे अलीबाबा से कर रहे हो, अली एक्सप्रेस से कर रहे हो, सैम्स क्लब से कर रहे हो, वालमार्ट से कर रहे हो। अब जो फर्स्ट करो आप यहाँ पे SKU नहीं देते, ठीक है, कल को आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, अब आपने ये प्रोडक्ट मंगवा के शिप करवानी होगी कस्टमर को, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जब ये नहीं पता होगा कि ये सोर्स कहाँ से ली थी आपने, तो आप कैसे ऑर्डर भेजोगे, ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ पे SKU में अपनी पहचान पहले से लिखी होगी कि मैंने ये इस जगह से ये प्रोडक्ट उठाई है, तो उसके लिए फिर आप जाओ तो फॉरन से सपोज दैट मैं वालमार्ट से ले रही हूँ, ठीक है, मैं जाऊँगी वालमार्ट से या अमेज़न प्राइम से ले रही हूँ, ठीक है, अमेज़न प्राइम पे जाऊँगी, वहाँ पे जाके सिंपल कस्टमर का जो है एड्रेस और वो सारी डिटेल दूँगी और जाके ऑर्डर शिप करवा दूँगी, ठीक है, ओके हो गया। अदरवाइज हमारा कोई अपना ब्रांड वगैरह है, ठीक है, तो उसकी पहचान हम लिख सकते हैं। अगर हमारा अपना रिपोर्ट है, हम क्लियर वगैरह कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये प्रोडक्ट मैंने फाइंड की थी, अपना नाम लिख दिया और आगे सोर्स का नाम, यानी कि जहाँ से प्रोडक्ट मिल रही है मुझे, वो वालमार्ट हो गया, सैम क्लब हो गया, कोई भी हो गया, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ आगे। यानी कि जब मुझे ऑर्डर आएगा मुझे पता होगा ये प्रोडक्ट ना वालमार्ट पे अवेलेबल थी, तो मैं डायरेक्ट वालमार्ट के पास जाऊँगा और उधर से जाके इस प्रोडक्ट को हैंड करके ऑर्डर शिप कर दूँगा। समझ आ गई बात की सेलर SKU क्या है। उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे यूर प्राइस, यानी कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है आप कितने की सेल कर रहे हो इधर अमेज़न पे। अमेज़न पे ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है, 25.63 दिरहम की। समझ आ गई बात की। इधर आपने अपनी प्राइस कम लगानी है, कम प्राइस लगाओगे तो आपको ऑर्डर आएंगे, अगर प्राइस ही नहीं कम लगाई तो आपको ऑर्डर कैसे आएंगे। तो इधर मैं अपनी प्राइस लगा देता हूँ। प्राइस एकदम से कम नहीं करनी है आपने। अभी 25.63 दिरहम की इधर सेल हो रही है, मैं कहता हूँ 25.62 की। अभी देखो 1 सेंट गिराया मैंने, 1 दिरहम नहीं गिराया, 1 सेंट। 1 दिरहम में 100 सेंट होते हैं, 1 सेंट गिराया तो देखो साथ ही लिखा आ रहा है लोएस्ट प्राइस, यानी कि मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है सबसे कम है। समझ आ गई बात की। उसके बाद वो इधर पूछ रहा है कि सेल प्राइस, क्या आप इस प्रोडक्ट पे कोई सेल वगैरह लगाना चाहते हो तो छोड़ दो, ड्रॉप शिपिंग में कोई सेल लगाते नहीं, जो डायरेक्ट प्राइस है वो लगा दो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है आपके पास। अभी आपके पास तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं, वेंडर के पास पड़ी है सारी क्वांटिटी, तो आप एकदम से इधर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाओगे, कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इतनी क्वांटिटी लगा दी, फर्ज करो आपने 100 पीस लगा दिए, सही है। अभी मुझे चाहिए, फर्ज करो मुझे 100 पीस ही चाहिए, मैंने 100 पीस का आपको ऑर्डर दे दिया, आप अपने वेंडर के पास गए, उसके पास 100 पीस अवेलेबल नहीं था, फिर क्या करोगे आप। इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगानी, क्वांटिटी कम लगाओ, क्योंकि आपने सारी रात बैठ के काम करना है, तो चेक करते रहो वेंडर कब आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। इसलिए मैं इधर क्वांटिटी लगा रहा हूँ
5 की क्वांटिटी लगा दी। उसके अगर कर रहे हो FBA कर रहे हो या फिर PL कर रहे हो, फिर आपको पता होगा आपकी कितनी क्वांटिटी है। आपके पास की सूरत में आपके पास माल पड़ा हुआ है, आपको पता है कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो जितनी पड़ी है फिर उसके मुताबिक लिख देनी है, ठीक है? क्योंकि FBA में आप पहले अपनी जो प्रोडक्ट होगी उसका ऑर्डर करके उसको ना अमेजोन के वेयर पहुंचा चुके होगे, तो आपको पता होगा कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी है, तो इधर आपने वही क्वांटिटी लगानी है। उनमें उसमें आपने कम या ज़्यादा नहीं करना, जितनी है उतनी लगा देनी। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कंडीशन हमेशा आपने न्यू ही रखनी होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट न्यू है, अगर यूज़ में है तो यूज़ लगा देनी है। अभी ये न्यू में है तो न्यू पे रखो। अभी नीचे वो पूछ रहा है कि मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं इधर लिख देता हूँ ना 2, तो ये जो मेरी प्रोडक्ट है इसके हर बंदा कम से कम 2 ऑर्डर कर सकता है, ज़्यादा जितनी मर्जी करे, कम से कम 2 करेगा। समझ रहे हो बात को? एक बार एक क्वांटिटी का ऑर्डर नहीं कर सकता मुझे, यानी कि एक पैक में ये 3 बोतल है तो मुझे एक पैक का वो कभी ऑर्डर नहीं कर सकता, उसे दो पैक का ऑर्डर करना ही पड़ेगा। लेकिन ये आपने कभी भी नहीं करना, क्योंकि अभी जब मुझे ज़रूरत ही एक पैक की है तो मैं क्यों 2 परचेज करूँ? समझ आ रही बात की? इसलिए इसको नहीं छेड़ना। नीचे आ रहा है हैंडलिंग टाइम, यानी कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट कितने दिनों में पहुंचा रहे हो। अभी आपको ये कैसे पता चलेगा? अभी ये प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे अवेलेबल, इधर वो कह रहा है कि अगर मुझे ऑर्डर आ गया ना टुमारो 9 जुलाई को मैं ये प्रोडक्ट ना कस्टमर के घर डिलीवर कर दूँगा। अभी आप जाओ अपने वेंडर के पास, यानी कि आपका वेंडर था, फर्ज करो ये आपका वेंडर है एक, इसके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी चेक करो ये डिलीवर किस डेट को कर रहा है अमेज़ॉन प्रोडक्ट कस्टमर के घर, किस डेट को डिलीवर कर रहा है। देखो अभी नीचे देखते हैं। अभी ये इसके पास आउट ऑफ स्टॉक पड़ी है, लिखा अवेलेबल सून, तो इसको छोड़ दो, कोई और वेंडर देखते हैं इधर। कम से कम आपने हैंडलिंग टाइम लगाना होता है 2 या 3, यानी कि आप कस्टमर को 2 या 3 दिनों में ना उनके प्रोडक्ट उनके घर डिलीवर कर रहे हो। लगाने को आप एक दिन भी लगा सकते हो, मसला नहीं। मसला तब आएगा कि अगर आपने एक दिन लगा दिया, कुरियर सर्वर में मसला आ गया, यानी कि कस्टमर के घर प्रोडक्ट लेट पहुंच गई, उसने आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया, फिर क्या करोगे? इसलिए आपने 2 या 3 या 4 दिन लगा देने हैंडलिंग टाइम, कि अगर एक दिन में प्रोडक्ट कस्टमर के घर डिलीवर नहीं हुई, दूसरे दिन हो जाएगी, तीसरे दिन हो जाएगी, मैक्सिमम 3 लगाओ। इधर मैं हैंडलिंग टाइम लगा देता हूँ 3। उसके बाद नीचे वो पूछ रहे हैं, अभी ये देखो इधर 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, फुलफिलमेंट चैनल, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर तो आप कर रहे हो FBM ड्रॉप शिपिंग, तो आप कहोगे कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि इस प्रोडक्ट को कस्टमर के घर मैं कोई डिलीवर करूँगा। अगर आप कर रहे हो FBA, तो आप कहोगे अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कस्टमर के घर ये प्रोडक्ट अमेजोन को डिलीवर करेगा। समझ लीजिए इस बात के कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर FBA की लिस्टिंग कैसे होगी और ड्रॉप शिपिंग कैसे होगी। ड्रॉप शिपिंग में लिस्टिंग, FBM में जो लिस्टिंग होगी ना आपकी, वो 5 मिनट में लाइव हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। लेकिन FBA में 5 मिनट में लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी, वो 24 से 48 घंटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि आपने प्रोडक्ट अपने सोर्स से फाइंड की, उसे ऑर्डर किया, वो अमेजोन के वेयर हाउस जाएगी, अमेजोन उसे चेक करेगा, उसकी क्वालिटी चेक होगी, जो प्रोडक्ट आपने अपने अकाउंट में लिस्ट की वाकई वही प्रोडक्ट है, उसके बाद वो आपकी लिस्टिंग अमेजोन खुद एक्टिव करेगा। आप एक्टिव नहीं कर सकते, बस आपने लिस्ट कर दी प्रोडक्ट, लेकिन आप अभी उसे सेल नहीं कर सकते जब तक अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं करेगा पूरी तरह। समझ आ गई बात की? अभी ड्रॉप शिपिंग के लिए, FBM के लिए हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। उसके नीचे अभी ये प्रोडक्ट, ये अकाउंट है 2 कंट्री में चल रहा, समझ आ गई, दुबई और सऊदीया में। अभी अगर तो मैंने इस प्रोडक्ट को अकेला दुबई में सेल करना है, तो दुबई में ये सेल हो रही है प्रोडक्ट, ये देखो। अगर मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट सऊदीया में भी सेल हो, तो मैं इसको भी ऑन कर दूँगा इधर से, और इधर मैं सऊदीया में जितने की प्रोडक्ट सेल हो रही है उतनी प्राइस लगा दूँगा। अभी जो कि ये प्रोडक्ट सिर्फ दुबई में अवेलेबल है, तो दुबई में रहने देते हैं इसे और सेव एंड फिनिश कर देते हैं। अभी इधर ये कोई, इधर क्वांटिटी का एरर कह रहा है कि आपने क्वांटिटी नहीं लगाई, तो मैं क्वांटिटी कहता हूँ 5। उसके बाद आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करोगे, अभी देखना
अभी थोड़ी देर में ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे लिस्ट हो जाएगी और 5 से 10 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाएगी आपकी। ये देखो ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे लिस्ट होगी, योर अपडेट हैव बीन सबमिटेड, और नीचे लिखा भी आ रहा है कि 15 मिनट के अंदर अंदर ये आपके अकाउंट पे एक्टिव हो जाएगी प्रोडक्ट। ये देखो, लेकिन 15 मिनट कभी लगते ही नहीं, 5 मिनट लगेंगे, अभी ये आपके अकाउंट पे एक्टिव हो जाएगी प्रोडक्ट। और जब एक्टिव हो जाए तब आपने क्या करना है, अपने दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करना है, इन्वेंट्री में जाना है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, यानी कि आपने चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है वो इधर आ गई कि नहीं आ गई। अभी देखो इधर है ना, अभी कोई प्रोडक्ट नहीं आई जो आपने लिस्ट की, तो थोड़ी देर में इधर प्रोडक्ट लिस्ट होगी, तो फिर देखते हैं कि जब लिस्ट होगी प्रोडक्ट एक्टिव होगी कब, तब इधर क्या स्टेटस आएगा। अभी देखो ये जितनी प्रोडक्ट पड़ी हैं ये सारी आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, इधर भी लिखा आ रहा है इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। समझ आ रही है बात की। अभी जब जिस प्रोडक्ट का मेरे पास वो स्टॉक अवेलेबल होगा उसका साथ लिखा आएगा कि ये प्रोडक्ट एक्टिव है और अमेज़न के सेल होने के लिए रेडी है ये प्रोडक्ट। थोड़ी देर में चेक करते हैं हम। वीडियो रोक दूँ। अभी ये देखो आगे प्रोडक्ट कोई ना दोबारा बना, अभी प्रोडक्ट हमारी लिस्ट होगी अकाउंट पे, ये देखो इधर आ गई प्रोडक्ट, लेकिन अभी इनकम्प्लीट में पड़ी है। इनकम्प्लीट में इसलिए पड़ी है कि अभी इसे अमेज़न चेक करेगा, थोड़ी देर में इसे वेरीफाई करेगा, वेरीफाई FBA में भी करेगा। उसमें क्या होगा, उसके वेयरहाउस पड़ी होगी आपकी प्रोडक्ट और वो उसे फिजिकली चेक करेगा उधर। इधर वो सिर्फ आपके अकाउंट पे आएगा, अमेज़न चेक करेगा कि जो आपने लिस्टिंग की है वो ठीक की है, प्रोडक्ट सही है आपकी, ये सेल होने के काबिल है कि नहीं है, वो इधर चेक करेगा। अभी देखो ना तो अवेलेबल में इसका अभी स्टॉक आ रहा है और ना इधर एक्टिव का स्टेटस आ रहा है। थोड़ी देर में दोनों प्रोडक्ट दोनों ना इधर चीज़ें शो हो जाएंगी। देखते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं दोबारा पेज को। समझ आ गई लिस्टिंग कैसे करनी है स्टोर पे। अगर आप अपने असाइन नंबर से सर्च करोगे तो आप इजीली अपनी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो, यानी कि एक ही प्रोडक्ट आएगी आपके सामने। अगर आप टाइटल लेके चलोगे तो फिर उस ब्रांड की जितनी भी मिलती जुलती प्रोडक्ट होंगी वो सारी आएंगी उधर, तो आप बदल हो जाओगे कि आपने कौन सी प्रोडक्ट फाइंड की थी। फाइंड आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन असाइन नंबर से ईजी होगा आपके लिए। अभी वीडियो रोक दें। बेटा लिस्टिंग की समझ आती है? अब इन्हें ये भी बता दो कि अगर ऑर्डर आएगा वो कहाँ पे आएगा, ठीक है, और जो है उसको वो तो अलग है, स्थिति अलग है। चलो ऑर्डर लिस्टिंग कर लें अभी ये। नेगेटिव फीडबैक अभी किसी सेलर सेंटर पे है ही नहीं मेरे, तो सुबह एक सेलर सेंटर लेके आऊँगा, उस पर है तो तब इनको दिखा दें। कोई भी नहीं है, सारे ही ओरिजिनल हैं। और जो है ना वो एजेंसी क्लेम क्या है, और अगर वो आ जाए तो उसकी अपील जो करनी होती है हमने वो जो है ना वो फिर बाकी में बता देंगे। वो तो सस्पेंशन के कोर्स में चले जाएगी अपील्स वगैरह करनी। अपील्स वगैरह तो इनके सस्पेंशन वाले टॉपिक में आएगी ना सारी। तो हम इनको ऐसे बता देंगे कि राइट कैसे करनी है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि अब तो ईजी है। समझ आ गई लिस्टिंग कैसे करनी है? कर लोगे पक्की बात। अब ये प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा है लाइव हो रही है? बेटा आप लोगों ने